सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ इक्विटी टेलर। हैप्पीएस्ट माइंड्स की लिस्टिंग बहुत तगड़ी हुई, बहुत ज़्यादा मैसिव प्रॉफिट, बहुत ही अच्छे गेन्स। लिस्टिंग गेन्स ही इतने ज़्यादा हुए कि एक लॉट जिसने भी लगाया उसे 20 से 22 हज़ार का प्रॉफिट हुआ। लेकिन रिटेल कोटा इतना कम था कि बहुत कम लोगों को मिला, और जिन लोगों को मिला उन लोगों की बल्ले बल्ले, उन लोगों के मज़े आ गए। लेकिन दो और आईपीओ ऐसे हैं जो कि एक तो कल लिस्ट होने वाला है और एक का कल सब्सक्रिप्शन खुलने वाला है। और जो कल लिस्ट होने वाला है वो रूट मोबाइल्स का है। रूट मोबाइल्स की भी काफ़ी अच्छी प्रीमियम पे कोट कर रहा है ग्रे मार्केट में, करीबन 650-700 पे खुलेगा शेयर। तो उसमें भी बहुत 14-15 हज़ार रुपये के गेंस दिखने वाले हैं। और बाकी जो अब कल शेयर खुलने वाला है, जिस कंपनी का कल आईपीओ खुलने वाला है, हम उसकी बात करने जा रहे हैं, कैम्स की, कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज। अब कंपनी कैसी है इसे हम शॉर्ट में समझेंगे। आईपीओ में पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, और क्या है आईपीओ की डिटेल्स, ये सब हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, शॉर्ट वीडियो होगी, सब समझना। एंड चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो गो एंड सब्सक्राइब द चैनल फर्स्ट। तो किस देर की बात है, शुरू करते हैं। हाँ, तो हम बात करने जा रहे हैं कैम्स की, कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज। अब कंपनी क्या करती है, हम सबसे पहले इस बारे में बात करेंगे। कंपनी का म्यूचुअल फंड से रिलेटेड मेन काम है कि जैसे आप म्यूचुअल फंड में पैसे लगाते हो तो म्यूचुअल फंड में वो लोग, मतलब म्यूचुअल फंड मैनेजर शेयर खरीदते हैं, हमारे उसमें डेबिट मतलब क्रेडिट करते हैं, और हम कुछ बेचते हैं, यूनिट्स ही म्यूचुअल फंड की यूनिट बेचते हैं तो हम बेचते हैं। बाकी अगर आप पे होल्डिंग है म्यूचुअल फंड्स की तो आपको, मतलब कंपनी आपको बोनस वगैरह, डिविडेंड वगैरह देती है। तो इन चीज़ की खबर कौन रखता है, इन ट्रांजेक्शन्स की डिटेल कौन रखता है, वो कैम्स रखती है। मतलब आप जितनी भी ट्रांजेक्शन करते हो, जैसे आपके में बोनस आना है म्यूचुअल फंड की यूनिट्स में, और डिविडेंड आना है, और राइट्स आ रहे हैं, तो ये सारा डेटा कि आपने बेचा, आपने खरीदा, ये सारा डेटा कैम्स रखती है। और बाकी इनका दूसरा काम है कि बैंकिंग सर्विसेज, एनबीएफसीज, इंश्योरेंस में जैसे आप कोई भी पॉलिसी लेते हो तो उसे डीमैट में रखना इनका काम है, उसकी डिटेल्स रखना इनका काम है। और बाकी ईच इंडिविजुअल इन्वेस्टर की डिटेल करना कि क्या नाम है, क्या पता है, ये सब कैम्प्स करती है। और आपने कई बार देखा होगा कि मोस्ट ऑफ द कंपनी केवाईसी कराती है। आप गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम ये सब करते हो तो केवाईसी होती है, तो ई केवाईसी भी इनके थ्रू होती है, कैम्प्स के थ्रू। और बाकी बात करें, आपने एक चीज़ देखी होगी कि आप ज़रोधा, पेटीएम ये सब जैसे आप यूज़ करते हो, आप कोई भी बैंकिंग सर्विसेज यूज़ करते हो, आपको मान लो एसआईपी करनी है, आपको शेयर खरीदने हैं, लेकिन आपको एसआईपी करनी हो, आप मोस्ट ऑफ द लोगों ने सुना होगा एसआईपी क्या होता है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, कि आप बस एसआईपी ऑन कर दो और अमाउंट डाल के कि महीने के एंड में हमारे अकाउंट से खुद पैसा कट जाए और ये वाला शेयर या ये वाली म्यूचुअल फंड में पैसा चला जाए। तो यहाँ से पैसा कटना, और मतलब आपके बैंक से पैसा कटना हर मंथ, और म्यूचुअल फंड की यूनिट्स या शेयर खरीदना, मतलब ये सारा काम भी कैम्स करती है। तो ऐसा बिजनेस है, डिजिटल बिजनेस है इस बार। तो मतलब इस महीने तो डिजिटल कंपनी ऐसी आई, रूट मोबाइल, हैप्पीएस्ट माइंड्स, और अब ये कैम्स। तो मैं हमेशा से बोलता हूँ कि डिजिटल का ज़माना है, और सबको पता भी है डिजिटलाइज जब चीज़ें होंगी, डीमैट में सब कुछ आ रहा है, और ये सब म्यूचुअल फंड वगैरह की तरफ बहुत ज़्यादा रुझान बढ़ रहा है लोगों का, तो बहुत स्कोप है ऐसी कंपनीज का। तो लिस्टिंग गेन्स तो देखो पक्का होने वाले हैं, पक्का 100% श्योर। अभी ही 350 से 400 रुपये के प्रीमियम पे ग्रे मार्केट में कोट कर रहा है, और बाकी धीरे धीरे सब्सक्रिप्शन का डेटा देख देख के इस चीज़ की हीट बढ़ के तो ये भी अच्छे खासे लिस्टिंग गेन आपको देने का दमखम रखता है। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है, सबसे अच्छी बात है कि इस कंपनी ने रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए कोटा अच्छा खासा रखा है, मतलब 35% का। तो लिस्टिंग गेन्स के साथ आपको ये भी प्रोबेबिलिटी है कि आपको अलॉटमेंट मिल जाएगी। अब हम बात करने जा रहे हैं आईपीओ की डिटेल्स की, कि आईपीओ में क्या है, कितना लॉट का शेयर है, क्या प्राइस बैंड है। बाकी उससे पहले आप एक चीज़ जान लो कि ये जो आईपीओ है वो पूरा ओएफएस है, ऑफर फॉर सेल है। इसमें कंपनी कोई एडिशनल पैसा रेज नहीं कर रही है, प्रमोटर्स सारा अपना शेयर ऑफलोड कर रहे हैं, वही नॉर्मल शेयर होल्डर्स खरीदेंगे। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं, देखो एनएससी कर रही है ये चीज़। एनएससी का 37 पॉइंट कुछ परसेंट, मतलब 38% मान लो, 38% कैम्स में स्टेक लिया था 2014 में। तो 2014 में जब लिया तो सेबी ने एनएससी पे डंडा किया कि अब नॉन कंप्लाइंस, आपने पूछा नहीं, आपने ये सब नहीं किया, तो नॉन कंप्लाइंस के चलते सेबी ने डायरेक्ट किया कि आपको ऑफलोड करना पड़ेगा अपना शेयर। तो एनएससी अपना सारा स्टेक जो है 38% का, वो सारा ओएफएस में जाके बेचने जा रही है कल। तो ये पूरा ओएफएस है, कोई एडिशनल पैसा रेज नहीं हो रहा है, ये बस आपको जानना था। बाकी एनएससी इसलिए बेच रही है क्योंकि सेबी ने नॉन कंप्लाइंस के चलते, सेबी ने जो डंडा किया उसके चलते इन्हें बेचना पड़ रहा है। तो बाकी सिर्फ बीएससी पे लिस्ट होने जा रही है ये कंपनी, क्योंकि एनएससी का मेजर स्टेक था, इसलिए सिर्फ बीएससी पे लिस्ट होने जा रही है। और बाकी अब बात करें
कि क्या क्या है इशू की डिटेल्स। तो इशू की डिटेल्स हैं कि 12 शेयर का लॉट होगा, आप मैक्सिमम 13 लॉट्स लगा सकते हो। प्राइस बैंड होगा 1230, अपर बैंड है 1230 एंड लोअर बैंड है 1229, तो मोटा मोटा मान लो 1230 रुपये अपर बैंड। एंड बाकी 12 शेयर का लॉट है, मैंने आपको बता दिया। सब्सक्रिप्शन की डेट कल 21 सितंबर को खुलेगी एंड लास्ट डेट होगी 23 सितंबर को। और बाकी फाइनलाइजेशन ऑफ अलॉटमेंट होगा 28 तारीख को, कि जिस दिन आपको पता चल जाएगा कि आपके शेयर अलॉट हुए नहीं हुए हैं। और अगर नहीं हुए होंगे तो 29 सितंबर को आपको रिफंड हो जाएगा, एंड अगर हो गए होंगे तो 30 तारीख को आपके अकाउंट में शेयर क्रेडिट हो जाएंगे। और 1 अक्टूबर को शेयर मार्केट में लिस्ट हो जाएगा। तो ये सब थी आईपीओ की डिटेल्स। तो ग्रे मार्केट का प्रीमियम देखें तो लगभग अभी 400 रुपये के प्रीमियम पे कोट कर रहा है, तो लगभग 1600-1700, आप 1600-1650 मान लो अभी कोट कर रहा है। बाकी जब कल सब्सक्रिप्शन होगा और सब्सक्रिप्शन बढ़ेगा तो इसके बाद भी आईपीओ जंप करते हैं ग्रे मार्केट में, क्योंकि हैप्पीएस्ट माइंड भी 70-80 पे चल रहा था और बाकी फिर उसके बाद जब सब्सक्रिप्शन हुआ तो ऐसी जंप मारने लग गया। तो यही होता है, सब्सक्रिप्शन की डिटेल देख के पता चलेगा। बाकी मैं आपको कहता हूँ कि अगर आपको पैसा लगाना है, देखो कंपनी यूनिक है, डिजिटल कंपनी है ये भी, और इनका भी बिजनेस सबसे अलग है और बाकी मार्केट लीडर है, सबसे बड़ी बात। तो पैसा तो अभी तक देखो 95% तो पैसा लगाना ही लगाना है। बाकी मैं आपको 5% इसलिए कम करके बता रहा हूँ क्योंकि मेरी एक राय हमेशा रहती है कि आप एक दिन, मतलब हद से हद मैक्सिमम 2 दिन और 1 दिन, मतलब 21 तारीख को तो एटलीस्ट रुक के देख ही लो कि कितना ओवर सब्सक्रिप्शन होगा। ओवर सब्सक्रिप्शन के हिसाब से ही आप पैसा लगाना, क्योंकि डिमांड के चलते आईपीओ के जो प्रीमियम होते हैं ग्रे मार्केट में वो गिर जाते हैं, अगर डिमांड ज़्यादा होती है तो बढ़ जाते हैं। तो जब ओवर सब्सक्रिप्शन का डेटा आएगा, मतलब कल न्यूज़ में आने लगेगा कि इतना ओवर सब्सक्राइब हो गया, इतना नहीं हुआ, तो जब ओवर सब्सक्राइब होगा तो आप ज़रूर पैसे लगाना, बिना सोचे लगाना। कंपनी बहुत अच्छी है, बस मैं इसीलिए आपको कह रहा हूँ एक दिन रुक जाना कि ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाने दो, एक दिन का डेटा आ जाने दो, उसके बाद पक्का पैसे लगा देना। तो मैं पर्सनली पैसे लगाने वाला हूँ, वही बस जैसे मैंने आपको हैप्पीएस्ट माइंड में कहा था कि एक दिन एटलीस्ट रुक जाना, कि देख लेना कि सब्सक्रिप्शन कैसा आएगा, डेटा कैसा आएगा। वही चीज़ है कि कल देखना कैसा सब्सक्रिप्शन आएगा, बाकी परसों पैसे लगा देना आप। तो बस यही थी कैंप्स की पूरी चीज़, मैंने आपको शॉर्ट में समराइज वे में सब बता दिया। बाकी ज़्यादा डीप में घुसने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको फिर भी अगर डीप में एनालाइज करना हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट में बताना कि मुझे करना चाहिए ना नहीं करना चाहिए। बाकी आईपीओ के हिसाब से इनफ डिटेल्स हैं, आपको इतना समझना था, बहुत है ये। तो यही थी आज की राय, यही थी कैंप्स का एनालिसिस। बाकी अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो गो एंड सब्सक्राइब द चैनल फर्स्ट। तो मिलते हैं अगले ऐसे वीडियो में कोई नए शेयर के साथ, नए स्टॉक के साथ, कई नई न्यूज़ के साथ। तो टिल देन शब्बा खैर, बाय बाय।